प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज सुबह इस वीडियो के द्वारा मैं आपको देखने में मैं बहुत खुशी हूँ। भजन संगीता 138 भजन को हम आज निकालेंगे। आज इसमें से कुछ बातों को हम सीख लेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा है, भजनकार इस प्रकार बोलता है। ये जो भजन के बारे में मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ। ये जो भजनकार दाऊद का भजन है। दाऊद अपने परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर इनका प्रार्थनाओं को सुना है, इसलिए वो धन्यवाद देता है, इसलिए ये जो गीत गाता है। सबसे पहले ये जो वचन इस प्रकार शुरू होता है 138 उसका पहला वचन में, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं पूरे मन से प्रभु तुझे धन्यवाद करूँगा। कारण क्या है? सबसे पहला कारण दूसरा वचन में लिखा है, परमेश्वर तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरी नाम का धन्यवाद करूँगा। परमेश्वर का करुणा को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की सच्चाई को दाऊद अपने जीवन में महसूस किया है, अपने जीवन में अनुभव किया है, इसलिए दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हम भी परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का जो सच्चाई को, परमेश्वर की कृपा को अनुभव किए हैं, इसलिए हम भी प्रभु को धन्यवाद देना है। उसके बाद वो बोल रहा है परमेश्वर के वचन के बारे में, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर जो है अपने वचन को आदर किया है। जो कोई परमेश्वर का वचन को आदर करता है, परमेश्वर उन्हें आदर करता है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। उसके बाद तीसरा वचन में अपना कारण को बोलता है दाऊद, मैं क्यों परमेश्वर को पूर्ण मन से, पूरे मन से धन्यवाद किया करूँगा, क्योंकि तीसरा वचन में, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधवाया। आमीन। हमारे परमेश्वर जो है हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। दाऊद बोल रहा है, मेरा परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं को सुना है। बीते हुए दिनों में मैं कठिन रास्ता में होकर गुजर रहा था, परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुना, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। ना केवल मेरा प्रार्थना सुना, मेरा परमेश्वर मेरे आत्मा में हियाव दिया, मेरे आत्मा में बल दिया। हमारे प्रभु परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर भी देता है, उसके साथ साथ आत्मा में बल भी देता है। चौथा और पांचवा वचन दाऊद एक प्रोफेटिकली, एक भविष्यवाणी कह रहा है चौथा और पांचवा वचन में, क्योंकि बहुत नज़दीक में प्रभु यीशु मसीह इस सारे दुनिया पर राज करने वाला है। उनके राज्य में 1000 साल प्रभु यीशु मसीह राज करेगा। उस समय में सारे देश के राजा लोग क्या करेंगे? परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गीत के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। उन लोग 1000 वर्ष प्रभु यीशु मसीह जब राज करेगा, उस समय में सारे पृथ्वी के लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। सारे रूलर, सारे किंग्स परमेश्वर को आराधना करेंगे। उसके बाद 6वां वचन में लिखा है, यहोवा महान होकर, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। देखिए, पृथ्वी का बनाने वाला, पृथ्वी का मालिक हमारे परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, लेकिन वो क्या करता है? नम्र लोगों के ऊपर दृष्टि करता है। नम्र लोग मतलब जो फिनांस में नम्र लोग, उनके बारे में नहीं लिखा है। सोसाइटी में, समुदाय में दबाए हुए लोगों के बारे में नहीं लिखा है। जो लोग हृदय में, आत्मा में, इन स्पिरिट, उनके जो प्राण में नम्र होकर जी रहे हैं, उनको परमेश्वर दृष्टि करता है। इसके लिए एक अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 5वां वचन से 7वां वचन तक लिखा है। हम आगे जाएंगे। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। मैं तेरे
तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरोध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। इसका मतलब ये जो 7वां और 8वां पद जो है, दाऊद अपने परमेश्वर का विषय में विश्वास की घोषणा करता है। परमेश्वर मेरे संकट के दिन में मुझे मुझे छुड़ाएगा, मुझे मुझे सारे शत्रुओं से सुरक्षित करे। हमारे परमेश्वर हमें सुरक्षित करता है, सुरक्षा करता है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। 8वां वचन इस प्रकार लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। यही हमारा विश्वास। यहोवा हमारे जीवन में हमारे जीवन के बारे में, हमारे परिवार के बारे में परमेश्वर उद्देश्य रखा है, उस उद्देश्य को पूरा करेगा। आप और मैं एक एक्सीडेंटली यहाँ पे नहीं आए हैं, प्रभु में नहीं आए हैं। परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करेगा, वो सब कुछ पूरा करता है। एक प्रार्थना के साथ इस भजन को वो पूरा करता है, तू अपने हाथों की कार्य को त्याग ना दे। वो बोल रहा है, प्रभु तू अपने हाथों की कार्यों को त्याग ना दे। इसका मतलब जो है, परमेश्वर का हाथों की कार्य कौन है? हम हैं। दाऊद बोल रहा है, मैं तुम्हारे हाथों की क्रिया हूँ, मैं तुम्हारे हाथों की कार्य हूँ। प्रभु तुम्हारे हाथों की कार्य को तो त्याग ना दे। मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर क्रूस पर त्याग दिया, कारण क्या है जानते हैं क्या? प्रभु यीशु मसीह वो जो क्रूस पर वो पुकार रहा है, एली एली लामा सबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, क्यों मुझे त्याग दिया? पर प्रभु यीशु मसीह पुकार रहा था। कारण क्या है? हमारे हाथों को प्रभु थामने के लिए प्रभु यीशु मसीह के हाथ वहाँ पे चौड़ा किया गया था। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का हाथ वहाँ पे त्याग दिया गया, इसलिए कि आपको मुझको परमेश्वर अपने हाथों में रखने के लिए। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु हमारे हाथों को नहीं छोड़ता, ना त्यागता, हमारे साथ साथ रहता। आपके मन कच्चा ना हो, प्रभु में दृढ़ होकर और भी प्रभु को स्तुति करिए, पूरे मन से प्रभु को स्तुति करिए, आराधना करिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। थैंक यू।